भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। बंधुओं, किशोरी जी जो हैं ये ठाकुर जी के ही प्राण हैं, ठाकुर जी को हृदय हैं। ठाकुर जी जब प्रतिबिंब में स्वयं को देखते हैं तो प्रतिबिंब में दिखने वाला जो स्वरूप है वो किशोरी जी है। ये रहस्य समझना अति दुर्लभ है, सबके लिए संभव नहीं है, और जो समझ जाए वो फिर कुछ और समझने योग्य बचेगा नहीं। इसलिए हमारी किशोरी जी जो हैं ये आज तक रहस्य ही हैं वृंदावन में, और कुछ बातें ऐसी हैं वो रहस्य ही रहें तो अच्छी। तो हमारी श्री जी, हमारी किशोरी जू, हमारी लाडली जू ये रहस्य ही हैं। हम कितना भी बता लें, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मन कब से बोलते आ रहे हैं, लेकिन आज तक भी ना तो कोई श्री जी को समझ पाया और ना ही कोई श्री जी को समझा पाया। ना समझाने वालों में इतनी योग्यता कि वो समझा सकें, और ना समझने वालों में इतना गुण कि वो समझ सकें। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज कहते हैं प्रेम इज इक्वल टू क्या होता है? बोले जिसका वर्णन ना हो सके, और कोई वर्णन करने का प्रयास भी करे तो सामने वाला समझ ना सके। समझ में आई बात? मैं वर्णन कितना भी करूं लेकिन आपको समझ ना आवे, और मैं कितना भी प्रयास करूं लेकिन वर्णन ना कर सकूं, समझना वही विषय प्रेम है। मैंने वर्णन कर दिया और आप समझ भी गए तो वो कुछ और ही होगा, प्रेम नहीं हो सकता। हमारी श्री जी को स्वरूप ऐसा ही है, मैं कितना भी वर्णन कर लूं आप नहीं समझ पाओगे, और मैं कहां तक प्रयास करूं वर्णन करने का, मैं कर भी नहीं पाऊंगा। समुद्र अथाह है, समुद्र की गहराई नापने के लिए साइंटिस्टों ने सब कर लिया, लेकिन आज तक समुद्र नहीं नाप पाए कितना गहरा है। क्यों? क्योंकि वो नापने का विषय नहीं है, मापने का विषय नहीं है। ठीक वैसे ही जितने भी श्रेष्ठ भाव विद्यमान हैं उनको केवल स्वीकार करो, उनको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। हमारी श्री जी उसी प्रकार का एक भाव है। स्वयं ठाकुर जी नहीं समझ पाए तो हम कहां समझें? ऐसी हमारी लाडली जू श्री जी, लोग कहते हैं उनसे ब्याह क्यों नहीं हुआ ठाकुर जी का? ब्याह के लिए दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन श्याम सुंदर और किशोरी जी दो हैं ही नहीं, एक ही हैं। मैं कहा करता हूं कथाओं में, वृंदावन आओ तो ठाकुर जी का दर्शन करो, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, राधा दामोदर जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, सब में बाम अंग को किशोरी जी के भाव से ही देखो। ये जो बाम अंग है ठाकुर जी का, ये किशोरी जी हैं, और दाहिना अंग श्याम सुंदर है। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। ये तरवंश महाप्रभु कहते हैं दो नेत्र क्यों बनाए ठाकुर जी ने? बोले बाम अंग में श्याम सुंदर विराजे और दाहिने नेत्रों में किशोरी जी विराजे। क्यों? ठाकुर जी का बाम अंग किशोरी जी हैं, तो बाम अंग को जब हम देखेंगे तो वो दाहिने अंग से दिखेगा। ये श्याम सुंदर है, तो श्याम सुंदर किशोरी जी का आस्वादन करें और किशोरी जी श्याम सुंदर का आस्वादन करें। इस प्रकार एक ही विग्रह को, एक ही ठाकुर जी के स्वरूप को दो भावों से विराजमान करो। तो श्री जी अलग नहीं है, बस एक लीला के विस्तार के लिए, प्रेम के विस्तार के लिए, रसिक जनों के हृदय के प्रसन्नता के लिए बस एक लीला का संवरण किया है श्री जी ने। बाकी वो विलग नहीं है, उनमें कोई अंतर नहीं। हमारे वृंदावन में बिहारी जी, आप कभी बिहारी जी को दर्शन करो, लहंगा ही पहनते हैं रोज। क्यों? वो पहले श्री जी को प्रसादी की जाती है, वो फिर श्री जी की प्रसादी ठाकुर जी पहनते हैं। ठाकुर जी एक प्रकार से पुरुष स्वरूप हैं, लेकिन ठाकुर जी को श्रृंगार सबरो ऐसा है जैसे श्री जी को होवे, जैसे कोई कन्या को श्रृंगार होवे, ऐसा श्रृंगार हमारे ठाकुर जी करें। क्यों? क्योंकि श्रृंगार श्री जी को है। या हमारे ठाकुर जी आंखन में काजल लगाएंगे, गले में माला आदि पूरे गहने पहनेंगे, बाजूबंद पहनेंगे, पैरन में पायल पहनेंगे, ये कोई पुरुष को श्रृंगार तो ना है।
लेकिन श्री जी की प्रसादी बना करके ठाकुर जी पहने। या हमारे सबरो श्रृंगार सर्वांगीण अंग को श्रृंगार ऐसा है मानो मानो श्री जी ही खड़ी हो। बिहारी जी के दर्शन रोज किए? ठाकुर जी पजम्मा में, ठाकुर जी पीतांबरी में, ठाकुर जी एक प्रकार से बहुत कम धारण करें आप। हाँ, अक्षय तृतीया वाले दिन आओ, उस दिन ठाकुर जी लगेंगे कि हाँ आज श्याम सुंदर खड़े हैं। बाकी के दिन तो लहंगा फरिया में ही रहे, तो यूं ही लगे कि श्री जी ही खड़ी हैं सामने, क्योंकि श्रृंगार श्री जी का है। अद्भुत रहस्य है वृंदावन। हम कहां तक कहें और आप कहां तक सुनो, उसकी कोई अथाई नहीं है, समझ ही नहीं पाओ। तो इसलिए विवाह के लिए दो लोगों का होना आवश्यक है, और श्याम सुंदर और किशोरी जी दो हैं ही नहीं, एक ही है। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बै कृष्णम राधा स्वरूपिणो, दोनों एक ही है। विलग की आवश्यकता है विवाह के लिए, इसलिए नारायण स्वरूप कृष्ण ने लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी से विवाह किया। और अगर गर्ग संहिता उठाओ और हमारे ब्रज के ही परिपाटी में रहो, ब्रज से इतर ना जाओ, तो फिर ठाकुर जी का विवाह श्री जी से ब्रज में हुआ है। नंद नंदन कृष्ण जो ब्रज में विराजते हैं वो श्री जी के ही हैं, वो कभी यहां से नहीं जाते। देवकी नंदन ठाकुर जी का विवाह हुआ है रुक्मिणी जी के साथ। तो भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ और समस्त यदुवंशियों ने आशीष प्रदान किया। ठाकुर जी का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। बंधुओं, रुक्मिणी कौन है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी सिवाय नारायण के किसी के नहीं होती। इसलिए हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि जो भी लोग बहुत धन कमाते हैं, धन सभी कमाते हैं, कौन नहीं कमाता? सब कमाते हैं। धन के प्रति या तो मातृ भाव रखो या फिर पुत्री भाव रखो, कभी पत्नी का भाव मत रखना। पत्नी का भाव मतलब ये मेरा धन है, मैं इसका स्वामी हूं, ऐसा कभी विचार मत करना। ये मेरा धन है, नहीं, मेरी मां है या मेरी पुत्री है, इस प्रकार का भाव धन के प्रति रखो। स्वामी का भाव कभी धन के प्रति मत रखिएगा, नहीं तो आप में और रावण में कोई अंतर नहीं। रावण ने भी लक्ष्मी की स्वामी बनने का प्रयास किया, सीता जी का स्वामी बनने का प्रयास किया, उसकी गति क्या हुई सबको पता है। रावण विद्वान भी खूब था, रावण के पास धन भी खूब था, रावण के पास ऐश्वर्य भी खूब था, रावण के पास सारे गुण थे। कभी अगर आपको नंबर देने हो तो वैसे तो राम जी हमारे सबसे आगे हैं, लेकिन अगर एक सामान्य दृष्टि से अगर आप देखो तो हर जगह पर रावण का एकाध अंक ज्यादा ही हो जाएगा। लेकिन जब चरित्र की बात आती है तो रावण शून्य है, कुछ भी नहीं रावण के पास। और चरित्र क्यों बिगड़ा? क्योंकि लक्ष्मी का स्वामी बनने का प्रयास किया। इसलिए भैया ये धन जो हम कमाते हैं, इसके प्रति या तो मातृ भाव रखो, ये हमारी मां है, प्रणाम करो, और या फिर पुत्री भाव रखो। कभी उसके प्रति पत्नी का भाव, दासी का भाव मत रखना। आप उसके स्वामी नहीं बन सकते, पिता या पुत्र बन सकते, क्योंकि पति तो केवल नारायण है और कोई नहीं। तो भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ। एक विवाह ठाकुर जी का सुसंपन्न हुआ। तभी बंधुओं एक सत्राजित नाम के यादव थे, उनके पास एक मणि थी, उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। वो मणि हजारों किलो सोना रोज देती थी। भगवान ने मन में विचार किया, इतनी बढ़िया मणि हजारों किलो सोना रोज देती है, परंतु अकेला एक आदमी हजारों किलो सोने का क्या करेगा? कोई औचित्य नहीं है। बंधुओं देखो, धन यदि बढ़ रहा है ना,
तो ठाकुर जी ने आपको योग्य समझा है, इसीलिए धन बढ़वा रहे हैं। परंतु किस योग्य कि आप उससे असहायों की सहायता करो, अयोग्यों का भला करो, जो जरूरतमंद हैं उन लोगों की सेवा करो। इसलिए ठाकुर जी धन धान्य बढ़ाते हैं, इसलिए नहीं कि तुम ही उसका उपभोग करो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। धन का वर्धन ठाकुर जी बड़ी कृपा करके करते हैं, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि ठाकुर जी आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं, इसीलिए धन आपका बढ़ रहा है कि भैया जितने लोग अयोग्य हैं, जितने लोग असहाय हैं, जितने लोग दीन हैं, उनकी सहायता करो, उसका उपभोग मत करो। और आप उठा करके देख लीजिए इतिहास, जिन्होंने भी उपभोग किया उनकी गति क्या हुई। ठीक है, जितना जरूरत है उतना योग अपने लिए करके फिर उसको आगे वितरण करो जितना हो सके। श्रीमद् भागवत में एक गीत आता है, उसका नाम है भिक्षुक गीत। मैंने आज तक उसका एक ही बार प्रवचन किया है, भिक्षुक गीत का। कोविड में जब लॉकडाउन लगा था तब भागवत में 7 गीत हैं, उन पर प्रवचन हुआ था। उसमें सबसे अंतिम गीत भागवत का आता है भिक्षुक गीत, जो भगवान कृष्ण स्वयं सुनाते हैं उद्धव को। तो वहां भिक्षुक गीत में एक भाव आता है कि जो व्यक्ति अति धनवान होने के बाद भी अपने धन का व्यय नहीं करता, अपने धन को खर्च नहीं करता, उसके पंच देव रुष्ट हो जाते हैं। पंच प्रमुख देव जो हैं वो नाराज हो जाते हैं उससे। क्यों? क्योंकि भैया कहीं ना कहीं धन के प्रयोग से ही पंच देवों को अपने आहार, अपनी शक्ति, ऊर्जा, ये सब उनको प्राप्त होती है। और जब कोई व्यक्ति धन होते हुए भी उसका व्यय नहीं करता तो पंचदेव निश्चित रुष्ट होते हैं। क्योंकि चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवत यौवनम चला चले संसारे धर्म एको ही निश्चल। धर्म निश्चल है, बाकी सब चलायमान। चार चीजें ऐसी हैं जिनको मानव कभी नहीं चाहता कि वो उससे दूर जावे। सबसे पहली लक्ष्मी, जितनी ज्यादा से ज्यादा आ जाए तब भी आदमी को ये रहता है कि ये बस मुझे छोड़ के नहीं जाए, ये मेरे पास ही रहे। चला लक्ष्मी, लक्ष्मी चलायमान होती, चली जाती। आपके जेब में 2000 रुपए हैं और आप वृंदावन से गुना चले जाओ, सोचो ये रास्ते में खर्चा ही ना हो ही नहीं सकता। ठाकुर जी ऐसा कोई ना कोई योजना बनाएंगे कि उसको खर्च होना पड़ेगा। तो चला लक्ष्मी, लक्ष्मी चलायमान। लेकिन मानव नहीं चाहता कि वो जाए, लेकिन फिर भी जाती है। क्यों? लक्ष्मी चलायमान, उसका स्वभाव है चलना। चला लक्ष्मी। चलम प्राणम, व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि उसके प्राण जाएं। पर चाहे सुरंग में जाके बैठ जाओ, चाहे कितना भी आप मेडिकेशन ले लो, मोटी पिष्टी चमनप्राश खा लो, सोना चांदी, क्या बोलते, सोना चांदी चमनप्राश आता था ना पहले। कितने लोग तो ऐसे हैं वो केवल पौष्टिक वस्तु ढूंढते रहते हैं कि ऐसा क्या मिले जो हमारे शरीर को लगे। कई लोगों को हम ठाकुर जी का 56 भोग प्रसाद दें तो महाराज जी इसमें तो मैदा है, इसमें ये है, इसमें वो है ना। हम तो वही लेते हैं जो पौष्टिक हो, शरीर को लगे, ऐसा आहार लेते हैं। बहुत बच जाओगे हैं, जैसे इससे तो मृत्यु होगी नहीं तुम्हारी। कितना भी प्रयास कर लीजिए आप, कितना भी योग आसन कर लीजिए, कितना भी प्राणायाम कर लीजिए, कितना भी हिमालय पर उल्टे लटक जाइए, मृत्यु तो होगी। माइकल जैक्सन एक डांसर था, उसकी इच्छा थी कितना लंबा जीऊं मैं, हाफ सेंचुरी ही लगा पाए बेचारे। जबकि 24 घंटे डॉक्टर उनकी देख रेख में रहते, काले थे तो गोरे बने, ना जाने कितना सब कुछ उन्होंने किया, पर नहीं बच पाए। गरुड़ पुराण देखो, गरुड़, अब देखो यहां भी एक बात, गरुड़ पुराण को लोग सोचते हैं ये केवल तभी सुननी चाहिए जब कोई घर में पधार जाए।
ये हमारी विचारधाराएं हैं। अरे ऐसी बात नहीं, पुराण तो सब जब चाहो तब पढ़ो, उनसे कुछ ना कुछ मिलेगा ही ज्ञान। उसमें एक कथा आती है कि एक तोता डाल पर बैठा था, यमराज जी उसको देख के हंस गए, तो तोता को बुखार चढ़ आया। क्यों? बोले यमराज जी हंस गए। पुलिस वाले किसी को देख के हंस जाएं तो वो बेचारा शोक मनाए कि खुशी मनाए? क्यों? ये कभी भी इनके मन में तो कुछ भी आ सकता है कि व्यंग में भी तो हंसते हैं कई बार, बेटा तू कितना ही कर ले, तेरे को पकड़ेंगे तो हम ही। तो यमराज जी जिसको देख के हंस जाएं उसको सुख मनाना चाहिए कि शोक? यमराज जी हंस गए तो महाराज बुखार आ गया उसको, चिंता के कारण बेचारा अपने बिस्तर पर पड़ गया। उसके मित्र गरुण जी एक दिन उससे मिलने गए तो देखा तो महाराज बीमार पड़ा था। गरुण जी बोले, मित्र क्या हुआ, तुम इतने रो क्यों रहे हो? बोले, अरे क्या बताऊं, कल का दिन मेरा बहुत बुरा था। बोले, क्यों, क्या हो गया? बोले, यमराज जी घूम रहे थे, मुझको देख के हंस गए। मुझे तो यही चिंता हो रही है वो क्या सोच के हंसे, कहीं मेरी मृत्यु तो नहीं होने वाली, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरी पत्नी, कहां जाएंगे ये लोग? गरुण जी बोले, तू चिंता मत कर, तू गरुण का मित्र है, तेरी रक्षा का दायित्व तो मेरे पास है, मैं नारायण का वाहन हूं, मेरी पहुंच है यमराज जी तक, मैं उनसे जाके बोल दूंगा तुझे नहीं मारेंगे। और रही बात तेरी मृत्यु यहीं होनी होगी तो मैं तुझे ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां यमराज पहुंच ही नहीं पाए, चल बैठ मेरी कमर पे। और गरुण जी तोता को लेकर के सीधे 7 समुद्र पार बीच एक टापू में ले गए, वहां गुफा में छोड़ आए। 7 समुद्र दूर समुद्र के बीच के एक टापू पर उस तोते को छोड़ दिया। गरुण जी बोले, मैं भी जाता हूं यमलोक और बात करके आता हूं, तू प्रेम से ले, भोजन पानी कर, और सुन चिंता नहीं करना, बिल्कुल मैं हूं ना। तोता खुश हो गया, बोली तुम्हारे जैसा मित्र सबको मिले, मैं प्रतीक्षा करूंगा, तुम यमराज जी से बोल आना, मैं, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी अभी कुछ साल हमको नहीं मारे। बोले, मैं बिल्कुल बोलाऊंगा, तू रुक जा, अभी जाता हूं। गरुण जी गए, यमराज जी ने स्वागत किया, आइए गरुण देवता, कैसे पधारे? बोले, समय नहीं है, मेरी बात सुनिए। बोले, बताओ। कल आप कहीं गए थे जंगल में, वहां डाल पे मेरा मित्र तोता बैठा था, आप उसको देख के हंसे क्यों? किसी भी कारण से हंसे हों, लेकिन आपको इस प्रकार नहीं करना चाहिए, वो मेरा मित्र है, क्यों हंसे आप? यमराज जी बोले, अच्छा तो वो जो वहां उस सरोवर के पास वृक्ष पे जो बैठा था तोता, वो? बोले, जी। बोले, मैं उसको देख के इसलिए हंस रहा था कि मैंने कहा बताओ ये यहाँ बैठा है, कितने प्रेम से बच्चे और पत्नी के साथ घूम रहा है, पर चंद घंटों बाद 7 समुद्र दूर एक समुद्र के बीच में टापू है, उसमें एक गुफा में एक बिल्ली के खाने से ये मरेगा। तो मैं ये सोच के हंस रहा था कि 7 समुद्र पार पहुंचेगा कैसे? गरुण जी सिर पकड़ के बैठे, बोले, मैं ही छोड़ के आया उसको, मैं तो इसलिए छोड़ के आया था कि बच जाएगा, मुझे क्या पता थी कि वहीं उसकी मृत्यु है। तो चलम प्राणम, पहली बात लक्ष्मी चलायमान है, आप कितना भी प्रयास कर लो नहीं रुकेगी वो। दूसरी बात प्राण चलायमान है, आप कितना भी मोती पिष्टी च्यवनप्राश सोना चांदी खा लो, लेकिन आपके प्राण एक दिन निकल ही जाएंगे। क्यों? कितना भी कर लो नहीं रुक सकते। चलम जीवत यौवनम, तीसरी वस्तु जो हम कभी नहीं चाहते कि हमसे दूर जावे, हमारी युवावस्था। हम सदा चाहते हैं कि हम युवा बने रहें। कई लोगों को तो युवावस्था इतनी ज्यादा आसक्त हो जाती है कि वो हो तो जाते हैं 50-60 साल के, लेकिन फिर भी बन के ऐसे रहते हैं जैसे अभी 25 के ही हों। और हर परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता ही है। वो सदा यही ऐसे वस्त्र पहनेगा, ऐसे बन ठन के रहेगा, वो सबको लगे कि ये अभी इनकी उम्र कम ही होगी। और ऐसे लोग जो है सब जगह अपनी उम्र और पूछते, आपको पता है मैं कितने साल का हूं, बताओ कितने साल का। सामने वाला अगर कह दे, गलती से सच बोल दे 55 के हो, तुम्हारी आंख ही खराब है, तुमको दिखा ही नहीं। और है वो 60 का, लेकिन उसको चाहिए कि सब बोले मैं 35 का हूं, मैं 30 का हूं। युवावस्था नहीं रुकती। जितनी हाथों की ताकत, पैरों की ताकत, मुखमंडल का तेज, आंखों की ऊर्जा, सब एक दिन जाएगी। युवावस्था ये भी नहीं रुकती। तो लक्ष्मी नहीं रुकती, प्राण नहीं रुकते, युवावस्था नहीं रुकती। चौथी वस्तु जो हम कभी नहीं चाहते कि हमसे दूर जाए, हमारा परिवार।
हमारे मित्र, हमसे प्रेम करने वाले, हमारा सम्मान करने वाले, एक दिन सब बदल जाएंगे, सब उल्टा होगा। प्रेम करने वाले ही आपको कभी ना कभी गाली भी देंगे। वही परिवार के लोग जो आपके बगैर रहते नहीं, वही आपको कंधा देके लेके जाएंगे शमशान। वही पत्नी जो आपके साथ 7 जन्म रहने का फेरे लेगी, आपको निभाएगी, 7 जन्म तुम्हारे संग रहूंगी, घर के द्वार के आगे भी नहीं जाएगी जब अर्थी जाएगी। चला चलेति संसारे, संसार सब चलायमान है, केवल एक हैं जो कभी आपको छोड़ के नहीं जा सकते, और वो हैं हमारे मदन गोपाल, हमारे ठाकुर जी। लक्ष्मी चली जाएगी, प्राण चले जाएंगे, वैभव चला जाएगा, परिवार चला जाएगा, युवा अवस्था चली जाएगी, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति कभी आपको छोड़ के नहीं जा सकती। बचपन में करोगे तब भी रहेगी, युवावस्था में करोगे तब भी रहेगी, वृद्धावस्था में करोगे तब भी रहेगी। धर्म एको ही निश्चल, लाल जी कभी नहीं जाएंगे। हमारे पूज्य पिताजी महाराज, इससे बड़ा प्रमाण क्या दूं? 8 वर्ष की आयु में घर छोड़ के वृंदावन, यमुना के पल्ली पार हमारा गांव जहां पिताजी का जन्म हुआ, वहां से गुरुदेव के 8 वर्ष की उम्र में आ गए। 14 वर्ष की उम्र में पहली कथा की। 14 वर्ष का बालक आज के युग में कितना चंचल होता है, लेकिन पहली कथा 14 वर्ष की उम्र में, और 8 वर्ष की उम्र में माता पिता का त्याग। फिर उसके बाद आज पिताजी की आयु 63 के आसपास, 63 ही है, और 1500 से अधिक कथाएं कर चुके, जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। 8 वर्ष की उम्र में जितना प्रेम श्री कृष्ण से था, 63 वर्ष की उम्र में भी उतना ही प्रेम है। भागवत जी ने उनको कभी नहीं छोड़ा। बाल अवस्था में भी साथ थी, युवावस्था में भी साथ थी, विवाह के बाद भी साथ थी। तीनों हमारी बड़ी बहन, तीनों के विवाह में भी भागवत जी साथ थी। अब हम कथा करने लगे, अब भी भागवत जी साथ हैं। पिताजी अब थोड़े वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं, अब भी भागवत जी साथ हैं। कितने लोगों ने साथ छोड़ा और पकड़ा होगा, लेकिन भागवत जी ने कभी हमारे पिताजी को नहीं छोड़ा, हमारे पिताजी ने भी कभी उनको नहीं छोड़ा। यही बात है, धर्म एको ही निश्चल, धर्म निश्चल है, बाकी सब चलायमान है। इसलिए बंधुओं, उससे प्रेम निभाओ, उससे प्रीति बनाओ, उससे संबंध बनाओ जो आपको कभी ना छोड़े, और वो श्री कृष्ण है। और मैं तो चलो एक ही जीवन की बात कर रहा हूं, लेकिन ठाकुर जी से एक व्यक्ति संबंध बनाता, ठाकुर जी उसके पूरे परिवार से संबंध बना लेते। हमारे पिताजी ने भागवत जी की शरण ग्रहण की, पुत्र भी उनके शरणागत हो गया, हमारी माताजी भी शरणागत हो गई, बहनें भी शरणागत हो गई, हमारे जीजा जी भी शरणागत हो गए, जीजा जी के परिवार भी शरणागत हो गए, उनके मित्र भी शरणागत हो गए। मतलब ठाकुर जी से हम एक संबंध बनाए, ठाकुर जी हमारे पूरे परिवार से संबंध बना लेते। ऐसे निश्चल ठाकुर जी को अपना बनाओ। धर्म एको ही निश्चल, धर्म निश्चल है। तो सत्राजित यादव से भगवान ने कहा, भाई तुम अकेले व्यक्ति, इस मणि से हजारों किलो सोना मिलेगा, क्या करोगे उसका? सत्राजित बोला, आप क्या कहना चाहते हो? बोले, मैं ये कहना चाहता हूं, हजारों किलो सोना बहुत होता है, तुम इसका उपभोग भी नहीं कर पाओगे अपने एक जीवन में, और तुम्हारे पास जो मणि है ये रोज 1000 किलो सोना देती है। एक दिन से मिले हुए सोने पर भी तुम पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हो। हर दिन 1000 किलो सोना मिले, इतना धन का क्या करोगे? हम तो ये कहना चाहते हैं कि इसको तुम परोपकार के लिए द्वारिका के कार्यालय में जमा करवाओ, और वहां से इसमें से जितना धन निकलेगा, जितना सोना निकलेगा, उससे लोगों के कर माफ किए जाएंगे, बच्चों को विद्या दी जाएगी, असहायों को सहायता की जाएगी। और रही बात तुमको जितना चाहिए, हमको लिखवा दो कि मुझे 100 किलो 500 किलो इतना किलो सोना रोज चाहिए, उतना तुमको देंगे, बचे हुए से द्वारिका का कल्याण होगा। भगवान की बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन सत्राजित ने नहीं मानी। सत्राजित बोला, मैं ये मणि नहीं दे सकता, ये मेरी है। भगवान बोले, बस अभिमान कभी करो मत, स्वाभिमान कभी छोड़ो मत। एक बार बोलो बस, नहीं माने सामने वाला तो फिर जिद मत करो।
परंतु बंधुओं एक बार बोलना भी ठाकुर जी का भारी पड़ गया ठाकुर जी पे। क्यों? उस जिसकी मणि थी सत्राजित, उसका छोटा भाई उस मणि को पहन के एक दिन गया वन की ओर, सबको दिखाता हुआ देखो मेरे पास मणि। जैसे ही वन में गया तो एक शेर ने उसको मार दिया और मणि लेके शेर चला गया। शेर को एक भालू ने मार दिया और मणि लेके भालू चला गया, और इल्जाम आ गया भगवान के ऊपर। सत्राजित ने कहा कि मेरा भाई 4 दिन से लापता, मणि भी लापता, ये जरूर कृष्ण ने चुराया है। मेरे भाई को बंदी बना करके मणि कृष्ण ने रख ली है। बंधु, इसको क्या कहते हैं? कलंक। क्या कहते हैं? ठाकुर जी पर बेवजह लगा। इसमें कोई अपराध नहीं था भगवान का, लेकिन फिर भी उनको दोषी कर दिया गया। सोचो, ये तो परमात्मा की स्थिति, हम तो मानव हैं। बंधुओं, संसार में आपसे सब प्रेम ही करें, आपको सब अच्छा ही माने, आपकी सब भलाई ही करें, आपको सब प्रेज ही करें आपकी चीजों के लिए, ये सब जरूरी नहीं है। एक दिन आपका अपमान भी होगा, एक दिन आपको दोषी भी बताया जाएगा, एक दिन आपकी गलती नहीं होगी फिर भी आपके ऊपर शक किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये संसार का स्वभाव है। परंतु बंधुओं, हमको क्या करना है? जब हमें कोई प्रेम देता है तो हम बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं, लेकिन जब हमारा कोई अपमान कर दे, हमें कोई दोषी करार कर दे, तो हमसे स्वीकार नहीं होता। यही हम गलती करते, उसको भी स्वीकार करें। अमृत जो पिए वो देव है, पर विष जो पिए वो महादेव है। अमृत सम्मान है और विष अपमान है। सम्मान के ही आदि मत रहो सदैव, अपमान भी सहन करो। होता है, अब हम कथा करते हैं, जरूरी नहीं केवल सम्मान ही होता है, खूब अपमान भी खूब होता है। कई जगह कई लोगों को कई बातें समझ नहीं आती तो वो लोग दूषित बात भी बोलते हैं, गलत भी बोल देते हैं, बोले कि ये तो गलत बोल रहे हैं, या कुछ भी जो भी बात उनके मन में आती है। परंतु इससे हमारी स्थिति पर असर नहीं पड़ना चाहिए। आप सबको स्वीकार करो। सोचो, देवों के भी देव महादेव, उनके खुद के ससुर जी उनका अपमान कर देते हैं भरी सभा में, मौन चित्त शांत बैठे रहते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारम, ऐसे हमारे नारायण। और हम लोग कैसे? कोई हमको बोल दे, महाराज जी कुछ भी कहो, आप ना बढ़िया, ठीक है कथा बता बढ़िया करते हो, लेकिन आप ना बड़े क्रोधी लगते हो हमको। और जैसे हमको किसी ने कहा क्रोधी लगते हैं, सोई महाराज आग बबूला हो गए, आंखें लाल पड़ गई, बेकार आदमी क्रोधी बोलता है हमको। आप मंदिर से बाहर निकल के आए, किसी ने कहा खूब भगवान की पूजा वूजा तो करते हो आप, लेकिन भैया पता नहीं क्यों आपको देख के ऐसा लगता है आपके अंदर काम बहुत है। सोई ईंट पत्थर उठा के लेके मारने दौड़े, तूने बोल कैसे दिया मुझे ऐसा? हर चीज को आप जिस वृंदावन में बैठे हो ना, यहां के लिए तो वृंदावन शतक में कहते हैं, सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचप्पमानम सुधा। कलयुग में अति सम्मान विष के समान है और अपमान अमृत के समान है। शास्त्र आज्ञा करते हैं, बहुत प्रिय बात अपने लिए सुनना, इससे आपके पुण्य कम होते हैं। कोई आपकी प्रशंसा ही प्रशंसा करते रहे, आप तो बड़े अच्छे हो, आप तो बहुत, आपका स्वभाव बहुत बढ़िया, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, आपके कार्य करने की गति बहुत अच्छी है। आज ज्यादा अपनी स्तुति सुनने में जिनकी रुचि होती है ना, एक प्रकार से अपना पुण्य खत्म कर रहे हैं। और जैसे ही कोई अपमान कर दे तो तुरंत आग बबूला हो जाते हैं। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि प्रशंसा सुनने से पुण्य क्षीण होते हैं और अपनी अप्रशंसा सुनने से पाप क्षीण होते हैं। बताओ क्या क्षीण करना है? पुण्य नष्ट करने कि पाप? पाप नष्ट करने। तो आज जाओ, गुना लौट के जाओ, तो अपने रिश्तेदार नातेदार मित्रों से कहना, भाई 2-4 बुरी बात बोल मेरे लिए, मेरी कमियां बता मुझको। तुलसीदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, अपने निंदकों को सदैव पास रखो। क्यों? निंदक व्यक्ति चलती फिरती गंगा है, वो जितनी आपकी निंदा करेगा उतने आप पवित्र होते चले जाओगे, उतने आप ठीक होते चले जाओगे। बंधुओं,
निंदा के बाद पर हृदय पर असर ना पड़ना, अपने कार्य की गति पर असर ना पड़ना, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। व्यक्ति की निंदा हो जाती है तो वो विचलित हो जाता है, मेरी निंदा कैसे हो गई। हम व्यासपीठ पे बैठे, बहुत निंदा होती है, सच बता रहे हैं। कई बार मुझे कोई बता दे, महाराज जी आपके बारे में ऐसा लोग कह रहे हैं, तो मैं तो मुस्कुरा, मैं मत बताओ, मुझे क्या करना है, वो कह रहे हैं तो कहने दो। आपने ऐसा क्यों बोला, ये क्यों बोलते हो, आप कथा में ऐसा क्यों कह देते हो। निंदा तो होती है, वो सहना पड़ेगा। हमारे जब लालजी नहीं बचे निंदा से, तो हम कैसे बच जाएं। सहो, संस्कृत में सहते शब्द के दो अर्थ होते हैं। सहते शब्द का पहला अर्थ होता है सहना, और सहते शब्द का दूसरा अर्थ होता है जीतना। विनोबा भावे एक संत हुए महाराष्ट्र के, वो इस कड़ी को जोड़ते हुए कहते हैं, जो सहेगा वही जीतेगा। जिसने अपने जीवन में कभी सहा ना हो, वो जीत नहीं सकता। संसार में ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने जन्म से केवल सहा ही है, उन लोगों की आप कार्य करने की स्थिति देखो, उनकी विचारधारा देखो, सबसे अलग होती है। क्योंकि सहते सहते वो सीखते हैं। एक बार हमने अपने गुरुदेव से पूछा, महाराज कई लोगों के जीवन में इतना क्यों सहना पड़ता है। कई लोगों का जीवन है वो बड़ा सुख में बीत जाता है, ज्यादा वो सहते नहीं, लेकिन कई लोगों का जीवन वो इतना सहते हैं, इतना सहते हैं। अच्छा एक बात और बताऊं, ये बात मैं बोल रहा हूं ना, तो सब लोगों को लग रहा है मुझसे ज्यादा कौन सह रहा होगा। सबको यही लगता है कि मैं सबसे ज्यादा सह रहा हूं संसार में, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी दृष्टि घुमा के देखिए, आप कुछ भी नहीं सह रहे हो जितना बाकी के लोग सह रहे हैं। लेकिन बंधुओं, जिस व्यक्ति के जीवन में बहुत सुख आते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में बहुत अनुकूलताएं आती हैं, ठाकुर जी जबरदस्ती उसकी अनुकूलताएं भेजते हैं। बोले इसकी जितनी हो सके अनुकूलताएं इसको दे दो। क्यों? ताकि सबको भोग करके उसके बाद में इसके ऊपर जो है गरम गरम चिमटा मारे जाएंगे। पहले इसको जितना हो सके सुख ही भोगवा लो। जीवन में कोई विपरीत स्थिति आए ही ना, सब इससे करवाओ, बढ़िया बढ़िया, सब इसका बढ़िया, जो चाहे वो मिल जाए, जो सोचे वो मिल जाए, जैसा चाहे वो हो जाए। अगर ऐसी जीवन कोई जी रहा है ना, सावधान रहे वो, क्योंकि एक समय आएगा बहुत भयावह। लेकिन कोई व्यक्ति यदि बहुत सह रहा है, तो वह भी इस बात को सावधानी से स्वीकार करे कि ठाकुर जी मेरी परीक्षाएं लेकर के सब मुझे, जैसे एक प्रकार से ये समझ लो, दो बालक विद्यालय में, एक बालक जो है वो क्या करता है, बहुत धन दे करके हर परीक्षा में पास हो जाता है, और एक बालक जो है वो बहुत परिश्रम करके आता है, फिर परीक्षाएं देता है। बताओ श्रेष्ठ कौन? भले ही डिग्री उसको मिल जाएगी जो बहुत धन देकर के पास हो रहा है, परंतु कभी यदि वास्तविक परीक्षा हो गई सबके सन्मुख की, तो उसमें वो बिल्कुल हार जाएगा। और जो परिश्रम कर करके जीत रहा है, परीक्षाएं दे रहा है, वो निश्चित जीतेगा। तो इसलिए भैया किसी के जीवन में बहुत सुख धन बार बार आ रहे हों तो वो सावधान रहे, हमेशा नहीं रहेगा ये। और ठाकुर जी पहले सुख भोगवा देते हैं ताकि अंत के लिए दुख छोड़ें। लेकिन कोई व्यक्ति पहले ही दुख भोग लेता है तो ये समझ लो उसका अंतिम जन्म है। अब ठाकुर जी उसको मुक्त करने वाले हैं बहुत जल्दी। इसमें एक कथा प्रामाणिक रूप से आती है। श्री जगन्नाथ भगवान के भक्त माधव दास जी, उनको एक बार बहुत गंभीर रोग हो गया, तो उनकी सेवा करने के लिए स्वयं जगन्नाथ जी आ गए। तो उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, आप सेवा करने आ गए, मेरा रोग ठीक क्यों नहीं करते हो? आप मेरे को पानी दे रहे हो, मेरे वस्त्र धो रहे हो, सब कर रहे हो, ये करना आपको मंजूर है, लेकिन मुझे ठीक करना आपको मंजूर नहीं। आप चाहो चुटकी बजाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे ठीक कर दो। तब भगवान ने इतना सुंदर वर्णन किया, बोले देखो माधवदास, ये तुम्हारे प्रारब्ध के कर्म जो तुम भोग रहे हो, इस जन्म के, पूर्व जन्म के, पिछले 100 जन्मों के। भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर बैठे थे ना, तब भगवान से पता क्या बोले? बोले ठाकुर जी, मुझे अपने पिछले 100 जन्मों की स्मृति है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, और आज मैं इस बाण की सैया पर एक एक रोम में बाण मार दिया मेरे,
मुझसे ज्यादा पापी दुर्योधन एक बाण में मर गया, मुझसे ज्यादा पापी ये सारे कौरव एक एक बाण में सब मर गए। परंतु भीष्म पितामह जिसने 100 जन्मों में अपने पाप नहीं किया, उसको बाणों की सैया पर लेटा दिया आपने, क्यों? भगवान बोले तुमको क्या लगता 100 ही जन्म होते हैं, 101 नहीं हो सकता। तब भगवान ने उनको पूर्व जन्म की कथा 101 बेजाने पता नहीं कौन से जन्म की कथा सुनाते हुए बोले, तब तुम क्या करते थे? एक राजकुमार थे और वन में जाकर के छोटे छोटे जीवों को पकड़ करके उनको पिन चुभोते थे, ऐसे ऐसे चुभो चुभो करके उनको मारते थे। इस जन्म की तुमको स्मृति नहीं है, तब तुम ऐसा करते थे। वो ही लौट करके आया है जो तुम भोग रहे हो, कितने 100 जन्मों के बाद। तो भैया हमें नहीं पता हम अपने कौन से जन्म के कृत्य को इस जन्म में भोगने वाले हैं। यदि स्थिति विपरीत आवे, स्वीकार करो, उसको भोगो। क्यों? क्योंकि भगवान माधवदास जी से कहते हैं, बोले तुम्हारे प्रारब्ध के कर्म है माधवदास जो तुम भोग रहे हो, अगर मैंने इसको ठीक कर दिया तो ये बच जाएगा, जो तुमको भोगना है वो बच जाएगा, और वो बचा हुआ जो उसको भोगने के लिए तुमको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मैं इसी जन्म में तुमसे भुगवा रहा हूं, ताकि यहीं पे तुम इसको नष्ट कर लो अपने प्रारब्ध को, और इसको नष्ट करके तुम मेरे हो जाओ, फिर तुमको दोबारा जन्म ना लेना पड़े। सावधान हो जाइए वो लोग जिनके जीवन में बहुत विपरीत स्थितियां आती हैं, एकांत में बैठ करके खुशी मनाइएगा। क्यों? ठाकुर जी आपको मुक्त कर रहे हैं, ठाकुर जी आपके प्रारब्धों को इसी जन्म में नष्ट कर देने वाले हैं। इसीलिए बार बार कभी देह की विपत्ति आ जाती है, कभी मानसिक विपत्ति आ जाती है, कभी बौद्धिक, कभी किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई कष्ट आता रहता है। ठाकुर जी बहुत जल्दी मुक्त करने वाले हैं, सह लो, इस जन्म में सह लीजिए। तो भगवान के ऊपर कलंक लग गया कि इन्होंने मणि चुराई है। भगवान बोले बताओ कैसी विडंबना, इन द्वारिका के लोगों को मैंने बसाया, द्वारिका नगरी मैंने बनाई, इन लोगों के सुख के लिए ही मैं मणि लेकर के आ रहा था, और ये लोग मुझ पे ही कलंक लगा रहे हैं। परंतु ठाकुर जी कुछ बोले नहीं, मौन रहे। और जैसे ही मणि ढूंढने के लिए गए तो सत्राजित का छोटा भाई मरा हुआ मिला, वहां भालू के पैरों के निशान, शेर के पैरों के निशान मिले, शेर मरा पड़ा मिला, वहां भालू के पैरों के निशान। जैसे ही ठाकुर जी गुफा के भीतर गए, वहां एक मणि रखी थी, उसको जैसे ही उठाया, एक भालू ने ठाकुर जी के ऊपर आक्रमण किया। भगवान ने उसके साथ में युद्ध किया। 18 दिन बाद वो भालू जब पसीना पसीना हो गया, तब चरणों में गिर गया। बोले भगवान भगवान मत मारिए मत मारिए, मैं पहचान गया आप कौन हैं। ठाकुर जी रुक गए, बोले आप नहीं पहचाने मैं कौन हूं? भगवान बोले कौन हो? बोले मैं जामवंत हूं महाराज। जैसे ही जामवंत नाम सुना, ठाकुर जी ने तुरंत उठा करके हृदय से लगाया। जामवंत जी चिरंजीवी हैं। सतयुग में जब भगवान वराह का अवतरण हुआ, तब भी इन्होंने परिक्रमा की। त्रेता में जब राम आए, तब भी ये उनके सहायक बने। द्वापर में जब कृष्ण प्रकट हुए, तब इन्होंने उनकी सेवा की, अपनी पुत्री का विवाह किया जामवती। और कलयुग में भी जीवित हैं, हिमालय पर रह के तपस्या करते। भगवान ने जैसी बताया ये मणि हमको चाहिए, मणि की बात सुनते ही ठाकुर जी ने, जामवंत जी ने मणि दी, और मणि के साथ अपनी बेटी का हाथ भी दिया। प्रभु विवाह कीजिए, इसे स्वीकार कीजिए। बंधुओं, एक संत बता रहे थे कथा में, भागवत में ऐसा वर्णन नहीं है, पर एक संत कह रहे थे कि भगवान ने कहा कि एक कलंक हमारे ऊपर से हटेगा, दूसरा लग जाएगा। क्यों? क्या कलंक लगेगा? वो संसार के लोग यूं कहेंगे, बताओ इनको भालू के ही बच्चे मिले थे ब्याह करने को, इंसान खत्म हो गए थे जो भालू के बालक को स्वीकार कर रहे हैं। तब जामवंत जी बोले भगवान कुछ भी हो, लेकिन अब आप इसको स्वीकार करो, इसको पुत्री भाव से स्वीकार करो। और जामवंत की पुत्री के साथ भगवान ने दूसरा विवाह किया, पहला रुक्मणी, दूसरा जामवती। भगवान लौट करके आए, मणि को दिखा दिया, सब द्वारिका के लोगों ने भगवान से क्षमा मांगी। और तीसरा विवाह भगवान ने सत्राजित यादव की पुत्री सत्यभामा के साथ किया, जिनकी मणि थी उन्हीं की पुत्री के साथ विवाह किया।
चौथा विवाह भगवान का कालिंदी यमुना के साथ में हुआ। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। पिछले 7 दिनों में यमुना जी को किस किस ने प्रणाम किया? हाथ ऊपर करो। झूठ वाले नहीं, सच वाले करो। सबने किया। और जो रह गए हों, भले ही ट्रेन छूट जाए लेकिन वृंदावन से जाने से पहले यमुना जी को प्रणाम जरूर कराना। बंधुओं, श्री यमुना महारानी भगवान की पटरानी है और ठाकुर जी जैसी हैं बिल्कुल। अगर श्री यमुना जी कभी प्रकट हो जाएं और ठाकुर जी प्रकट हो जाएं तो व्यक्ति विलग नहीं बता सकता कि इनमें ठाकुर जी कौन और यमुना जी कौन। दोनों ही श्याम वर्ण के हैं, दोनों के कटाक्ष नेत्र हैं और ठाकुर जी के रस में, ठाकुर जी की लीला में अत्यंत रस का वर्धन करती हैं श्री यमुना जी। हमारी यमुना जी का पान स्नान ये तो बाद की बात है, बस दूर से देख भर लो उनको। देखने मात्र से वो पुण्य प्राप्त होता है जो गंगा में 100 से अधिक डुबकी लगाने से प्राप्त होता है। वो गंगा यमुना जी को केवल देखने मात्र से वो पुण्य प्राप्त हो जाता है। और सबसे बड़ा पुण्य बताएं, कोई पुण्य मिले नहीं मिले, लेकिन यमुना जी को प्रणाम करने से व्यक्ति की यम यातना नहीं होती, कभी उसको कभी यमलोक नहीं जाना पड़ता यदि कोई व्यक्ति यमुना जी को प्रणाम करे। लेकिन बंधुओं एक बात मेरी सुनो, कई लोग क्या करते हैं, कथा के छोटे छोटे भाव काट करके डाल देते हैं, सब लोग फिर उसको वायरल करते हैं। अब इस प्रकार की बात को लोग काट देंगे कि महाराज जी कह रहे हैं यम यातना नहीं भोगनी पड़ती यमुना जी को प्रणाम करने से, तो इसका मतलब जो कामी हैं, जो भोगी हैं, जो अपने माता पिता का विद्वेष करते हैं, पत्नी को छोड़ देते हैं, बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, किसी का धन हड़प लेते हैं, ऐसे लोग यमुना जी को प्रणाम कर लेंगे तो क्या उनको यम यातना नहीं होगी? बात पूरी सुनिएगा। यमुना जी को प्रणाम करें और अपने समस्त कुभावों को यमुना जी में अर्पित कर दें और वचन दें कि हे यमुना मैया, हमने बहुत पाप किए परंतु आप हमारे हृदय को पवित्र करो। हम वचन देते हैं आज के बाद नहीं करेंगे। यदि ये वचन दे करके प्रणाम करोगे तब यमुना जी यम यातना दूर करेंगे, नहीं तो महाराज चोरों की भीड़ लग जाएगी यमुना जी के तट पर। हे यमुना मैया, उसका मंगलसूत्र चुरा के आए, आप दर्शन करके पवित्र करो, यमलोक नहीं जाना पड़े। हे यमुना मैया, हम उसके साथ दुर्व्यवहार करके आए, आप कृपा करो। हरिद्वार और वृंदावन में तो चोर ही चोर हो जाते, क्यों? वहां स्नान करने से पाप दूर होते हैं या दर्शन करने से दूर होते हैं? ऐसा नहीं, पहले वचन दो यमुना जी को। हम मद्यपान करते हैं, हम सिगरेट पी लेते हैं, हम गलत काम करते हैं, हम भक्ष खाते हैं, हम ऐसा व्यवहार करते हैं, हे यमुना मैया आज के बाद नहीं करेंगे। आपको वचन देते हैं, ये बात कहकर के जब आप दंडवत करोगे यमुना जी आपको पवित्र कर देगी। और कहीं आपने वचन देने के बाद में किया, आप यमुना जी को वचन दे गए और उसके बाद यदि आपने वो कृत्य किया तो फिर यमुना जी यमराज जी से कहेंगी इसको यमलोक में भी वो यातना देना जो किसी को नहीं देते। क्यों? इसने वचन देने के बाद में भी गलत किया। तो भैया ये जितने भी क्रियाएं बताई जाती है ना, प्रायश्चित की, पाप मुक्त होने की, स्नान करने से पाप दूर हो जाते हैं, परिक्रमा लगाने से पाप दूर हो जाते हैं, हनुमान जी पचोला चढ़ाने से, ये जहां जहां भी भारत में या पूरे विश्व में जहां भी ये बात कही जाती कि ये करने से पाप दूर, वो तभी होगा जब आप वहां पे वचनबद्ध होगे कि हम आगे से नहीं करेंगे, तभी पाप दूर होंगे। ऐसे पाप दूर थोड़ी हो जाते हैं, गंगा जी में कोई भी कूद जाए पाप नष्ट हो गए। वचनबद्ध हो पहले। तो भगवान का चौथा विवाह श्री यमुना जी कालिंदी के साथ। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। ऐसी श्री यमुना महारानी के साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ। सूरदास जी से किसी ने पूछा कि भगवान, भारत में बहने वाली नदियों में सबसे श्रेष्ठ जल किस नदी का है? सूरदास जी बोले, सबसे श्रेष्ठ जल गंगा जी का है। तब किसी वैष्णव ने कहा, आप तो कृष्ण उपासक हैं, आप तो ब्रज में रहते हैं और ब्रजवासी तो श्री यमुना जी को श्रेष्ठ बताते हैं, पर आप गंगा जी को श्रेष्ठ बता रहे हो। सूरदास जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया, बोले आपने नदियों के बारे में पूछा इसलिए मैंने गंगा का नाम लिया। यमुना जी नदी थोड़ी है, यमुना जल तो अमृत है। यमुना तो हमारे लाला की पटरानी है, वो नदी थोड़ी है।
तो बोले प्रेम भाव में इतनी उत्सुक हो गई कि जल बन करके बहने लगी। बाकी वो नदी थोड़ी है, यमुना जी को नदी माना भी नहीं जाता। श्री यमुना जी तो ठाकुर जी की पटरानी है। बड़े भाव हैं यमुना जी के भी। हमारे लाल जी जब कहीं जाते हैं ना, तो जो झारी जी हैं, जल जिसमें रहता है लाल जी का, वो आगे चलेगा, ठाकुर जी पीछे चलते हैं। अभी जैसे आज बंबई भी जाएंगे तो झारी जी का जल आगे आगे लेके चलेंगे एक वैष्णव, पीछे पीछे लाल जी चलेंगे। क्यों? यमुना जी जहां जहां जाती हैं वहीं वहीं ठाकुर जी जाते हैं। फ्लाइट में भी बैठेंगे तो पहले यमुना जी विराजेंगी, फिर लाल जी विराजेंगे। कई भाव अनंत उसके हैं, विस्तार का समय नहीं। अब जैसे फ्लाइट में जा रहे हैं तो झारी जी जो ठाकुर जी की रहती हैं, उसमें जल नहीं होता, देखने पर जल नहीं है, पर उसको पूर्ण भाव से ऐसे रखा जाएगा और प्रणाम करके, हे यमुना जी आप इसमें विराजमान हो जाओ। अब लेकर के यमुना जी जाएंगे तो छलकेगा, लेकिन यमुना जी का आवाहन कर लिया जाता है कि हे यमुना मैया आप पधारो। और जब जब हमारे लाल जी को प्यास लगे, जब जब हमारे लाल जी को कोई भाव आवे, तो आप उनकी सेवा कीजिएगा। इस भाव से यमुना जी को लेके जाया जाता है। यमुना भगवान के 8 पटरानियों के साथ प्रमुख विवाह हुए और 8 विवाहों के बाद ठाकुर जी का 16,100 विवाह भगवान ने उन समस्त वेद आदि मंत्रों की ऋचाओं के साथ में किए। 16,108 भगवान के विवाह सुसंपन्न हुए। और आगे श्रीमद् भागवत में प्रणय कलह, राजा नृण की कथा, नारद जी के द्वारा भगवान की गृहचर्या का दर्शन, भगवान की नित्यचर्या, राजसूय यज्ञ में जरासंध का उद्धार और सूर्य ग्रहण के काल पर कुरुक्षेत्र जाकर के यज्ञ करना, ये सब क्रम आगे बताए गए। सूर्य ग्रहण का समय था, भगवान समस्त यदुवंशियों के साथ में कुरुक्षेत्र पधारे और वहीं कुरुक्षेत्र में ब्रजवासी भी गए। तो ऐसा भाव वर्णन किया जाता है कि अनंत वर्षों बाद ठाकुर जी समस्त ब्रजवासी और यशोदा मैया से मिले। यशोदा मैया के हृदय के भाव को स्वीकार किया, अपनी समस्त पटरानी और समस्त बालकों से मैया का संपर्क करवाया। ठाकुर जी बोले, यशोदा मैया बोली लाला तेरी बहू कहाँ है, मुझको बहू देखनी है, मेरी बहू कैसी है। ठाकुर जी बोले कौन सी बहू देखनी है ये बताओ। बोले कौन सी बहू मतलब? बोले मैया एक आध हो तो बताऊं, कितनी बहू है मेरी, चलो दिखाऊं। एक मंच के ऊपर ठाकुर जी लेके एक मंच बना था और जैसे आप सब श्रोता बैठे हुए ऐसे ठाकुर जी की बहुएं बैठी थी। देख मैया ये सब मेरी बहू है। लाला इतने ब्याह किए तेने? बोले मैया मेरी गलती लाए, सब तेरी गलती। यशोदा मैया बोली चौ मेरी गलती काय को? कार्तिक मास के समय मैया तू दीप दान क्यों करती और दीप छोड़ती ऐसी यमुना जी में? मेरे लाला को कोई के अला बला नहीं लगे, मेरो लाला सारे द्वेषन से दूर रहे, मेरे लाला को कोई बल छीन ना कर पाए, मेरे लाला के खूब सारो यश है जाए, मेरे लाला को खूब बल है जाए, मेरो लाला खूब धनवान है जाए और मेरे लाला के खूब सारे ब्याह है जाए। मैया तू ही दीपदान करती हर कार्तिक में, और तेरे ही वह दीपदान को प्रभाव है, इतनी सारे ब्याह है मेरे। भगवान सब भगवान की पत्नियों से मिली श्री यशोदा मैया। एक बंधुओं कथा बहुत सुंदर है, एक वैष्णव ने मुझे सुनाई थी और जब मैंने सुनी तब से वो कथा मेरे हृदय में विराजित है। जब भी मैं अपने ठाकुर जी को, लाल जी को देखता हूं तब तब वो कथा मेरे हृदय में प्रस्फुटित होती है।
हमारे गिरधर लाल जी उस श्रीनाथ जी के स्वरूप में है। एक भुजा ऊपर है और दूसरी भुजा कटी पर है। ये जो ठाकुर जी का स्वरूप है, अब इसके प्रकट होने के कई भाव हैं, पर एक वैष्णव का भाव मुझे बहुत स्पर्श करता है। बंधुओं, जब आप अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जब तक आप किसी भाव में परिणत नहीं होंगे, आपकी सेवा स्वीकार नहीं होगी। आप अपने आप को ही मान करके सेवा करोगे तो आपकी सेवा स्वीकार नहीं होगी। या तो आपको सहचरी का भाव रखना पड़ेगा, या तो आपको गोपी का भाव रखना पड़ेगा, या फिर आपको दासत्व भाव रखना पड़ेगा, या फिर आपको यशोदा मां का भाव रखना पड़ेगा। तब ही ठाकुर जी आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। आप यदि अमुक अमुक आपके जो भी नाम हैं, उन नामों से आप स्वयं को ही सेवा में प्रस्तुत करोगे, ठाकुर जी आपकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए जब सेवा में हम जाते हैं, तब हमको जो भाव प्रिय लगे उस भाव को धारण करना चाहिए। जैसे हमारे बहुत सारे भाव हैं लाल जी के प्रति। जब भ्रमण पर ठाकुर जी संग रहते हैं, तब सखा भाव से हम जाते हैं। जब ठाकुर जी की आरती करते हैं, श्रृंगार करते हैं, तब मातृ भाव रखते हैं कि हम लाला की मैया हैं, ये लाला हमारो लाला है, इस भाव से। जब दूर विराजमान होकर के ठाकुर जी को निहारते हैं, तो प्रियतम का भाव रखते हैं, हम इनकी प्रियतमा, ये हमारे प्रियतम। ये भाव जब तक निर्मित नहीं होंगे ना, तब तक वो पाषाण ही दिखाई देगा, उसके अतिरिक्त कोई भाव नहीं आएगा। हमारे लाल जी की ऐसी सी लीला, अभी 3 दिन का उत्सव था, मुझे इतनी व्यस्तता थी 3 दिन कि मैं सो भी नहीं पाया ढंग से। मैया विराज जाओ, जहां जगह मिले विराज जाओ। हाँ, आप ऐसे आगे पीछे जाएंगे, सबका ध्यान आप पे जा। हाँ, बैठ जाओ, जय हो, जय जय श्री राधे बोल दो एक बार। हैं विराज गए, और वो मैया दूसरी पीछे चली जाओ। क्या बता रहा था? हाँ, 3 दिन का उत्सव था अभी, तो 3 दिन के उत्सव में इतना व्यस्त था। सुबह यहाँ कथा, और फिर कथा के बाद में वहां जाके सब व्यवस्था हैं, तो सब बालक व्यवस्था करने के लिए, लेकिन फिर भी देखनी पड़ती। कुछ अनुचित हो तो बताना पड़ता, और कुछ ना कुछ होता ही है तो करना पड़ता। लोग सब कहते भी आप थोड़ी देर लेट जाओ, लेकिन नहीं हो पाता था सब देखना। फिर मिलने वाले लोग इतने, सबसे मिलना। तो ठाकुर जी का हम क्या है कि पोशाक वो आज भी मुझसे ही पहनते हैं। श्रृंगार मैंने एक बालक यहाँ रहते हैं अंकुश जी, उनको सिखाया, एक और बालक उनको सिखाया। 2 लोग श्रृंगार कर लेते हैं, पर पोशाक कोई नहीं पहनाएगा, वो तो धारण मेरे हाथ से ही करेंगे। तो 2 दिन तो इन्हीं बालकों ने श्रृंगार किया। तीसरा दिन था, जिस दिन जन्मदिन था, उस दिन ठाकुर जी सवेरे से बैठे, और ना तो किसी से पोशाक पहने और ना श्रृंगार करा में उठा उठाए फेंके, सब कुछ धारण नहीं किया। 6 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होना था, और ठाकुर जी अभी सुबह के श्रृंगार में बैठे थे। मैंने इन दोनों को बोला कि मैंने तुमने श्रृंगार क्यों नहीं किया, पोशाक धारण करा दी मैंने। बोले पता नहीं आज ठाकुर जी ने इतना व्यस्त नीचे कर रखा, हम ऊपर ही नहीं आ पाए। मैंने कहा अब क्या, 6 बज गए भाई, लोग बाग आ गए, अभी तक ठाकुर जी तैयार नहीं। खूब प्रयास किया, लेकिन उन दोनों से हुए ही नहीं तैयार। फिर हमने ही अपनी गोद में बिठाए, श्रृंगार किया, 2 मिनट में तैयार हो गए। तो दोनों बोले आज इनका मन था या को जन्मदिन है, यही तो तैयार हूँ मैं, ये रोज रोज तुम्हारे हाथन में छोड़ जाए मुझे, और ये आपको आज जन्मदिन, आज यही तैयार करेगा मुझ। तो ऐसे भाव ये कब प्रकट होते हैं? जब आप ठाकुर जी से कोई संबंधात्मक भाव से उनकी सेवा करो। आप जो हो, मैं यदि इस भाव से अपने लाल जी के सामने चला जाऊं कि मैं एक व्यास हूं, मैं इंद्रेश हूं, मैं कथा करता हूं, ठाकुर जी एक चीज स्वीकार नहीं करेंगे मेरी। जब तक ये भाव नहीं धारण करूंगा कि मैं सखी हूं, मैं सहचरी हूं, मैं ठाकुर जी की मैया हूं, मैं ठाकुर जी को सखा हूं, तब तक ठाकुर जी सेवा स्वीकार नहीं करते। हमारे ठाकुर जी तो प्रत्यक्ष कर देते हैं लीला, जारी जी फेंक देंगे, बंटा जी फेंक देंगे, आरती करते करते आरती गिर देंगे, जब तक भाव नहीं धारण होगा। तो इसलिए बड़ी मर्यादित होकर के वो भाव से उनकी सेवा करनी पड़ती है। तो यशोदा मैया जब लाल जी से मिली वर्षों बाद कुरुक्षेत्र में, बंधुओं यशोदा मैया की ना कृष्ण विरह में रोते रोते नेत्रों की ज्योति थोड़ी थोड़ी कम हो गई, मैया को अब कम दिखाई देता है। ऐसी अवस्था में यशोदा मैया मिलती हैं ठाकुर जी से।
और ठाकुर जी से पूछती हैं, लाला तो ठीक है। बोले मैया मैं ठीक हूं, लेकिन आज मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, आप कहो तो मैं पूछूं? मैया ने कहा लाला पूछ। तब ठाकुर जी पूछते, मैया मुंह को एक प्रश्न सतावे सदैव, इतने दिना है गए, मैं कब को व्रत छोड़ के आया हूं, मेरे विरह में तू अभी तक जीवित कैसे? मैया मुझको यह बात को कोई संशय नहीं, लेकिन तेरे प्राण मुंह में बसे, मुझे देखे बगैर मेरी मैया एक क्षण ना रहे, लेकिन मैं छोड़ के मथुरा चलो गयो, मथुरा से द्वारिका चलो गयो, पर इतने दिन तक तू जीवित कैसे मैया? तब यशोदा मैया के नेत्र सजल हो जाते हैं और ठाकुर जी से यशोदा मैया कहने, लाला जब इंद्र ने हमारे ब्रज के ऊपर आक्रमण कियो और वह इंद्र के आक्रमण से रक्षा करवे के काजे मेरे लाला ने जब गिरिराज पर्वत धारण कियो, तब मुझको बड़ो श्रम भयो कि मेरो लाला ने 100 फूल सो लाला इतनो बड़ो पर्वत अपने इकन्नी उंगली पर धारण करके खड़ो है। वास्तव में बार बार मेरे मन में ये बात आ रही कि मेरो लाला कैसे उठावेगो इतनो बड़ो पर्वत। तब मैंने 33 करोड़ देवता पूज लिए, हे देवता मेरे लाला की शक्ति क्षीण ना हो, मेरे लाला को बल कम नहीं हो, मेरे लाला को खूब सहायक बनियो, मेरे लाला की खूब सेवा करियो। तब 2 लोग ऐसे थे गोवर्धन लीला के समय जो सोए नहीं 7 दिन तक, एक तो श्री कृष्ण, दूसरी यशोदा मैया। कृष्ण तो इसलिए नहीं सोए कि गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, और यशोदा मैया इसलिए नहीं सोई कि मेरे लाला को कहीं बल कम नहीं है जाए। तो 7 दिन तक अनवरत श्री कृष्ण के रूप को देखने की वजह से यशोदा मैया बोली, 7 दिन बाद भी लाला वो छवि तेरे मेरे मन से जावे नहीं, तू व्रत छोड़ के चलोगे लेकिन तेरी वो गिरधर छवि मेरे हृदय से कभी नहीं गई। मैं जब जब नेत्र बंद करूं, जब जब आंख बंद करूं, तब तब तेरी वो छवि मेरे नेत्रन में आ जाए, क्योंकि 7 दिन दिन रात अनवरत मैंने वह छवि को दर्शन कियो। लाला तू आज मुझसे पूछ रहे हो कि मैया इतने वर्ष मुझको व्रत छोड़े है गए, तू जीवित कैसे? तेरो वो निगोरो रूप मेरे भीतर बैठो है जो मेरे प्राण ना निकलन दे रहो। यशोदा मैया को हृदय से लगाया ठाकुर जी ने, और उस हृदय के स्वरूप को अपने हृदय में विराजमान किया। और जब कलयुग प्रारंभ हुआ, तब कलयुग में श्री गोवर्धन नाथ के रूप में, श्रीनाथ जी के रूप में गिरिराज पर्वत से उसी रूप को ठाकुर जी ने प्रकट किया जो यशोदा मैया के हृदय के ठाकुर जी, वही हैं श्रीनाथ जी। एक भुजा ऊपर दूसरी भुजा नीचे, वही हैं श्री गिरधर लाल। इसलिए उनकी सेवा करने वाले को मातृभाव रखना ही पड़ता है, यशोदा का भाव रखना ही पड़ता है, नहीं तो वो सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। आप आइएगा हमारे लाल जी के जन्मोत्सव में, द्वारिका में है इस बार 11 से 17 जनवरी। जिस दिन हमारे लाल जी का जन्मदिन होगा उस दिन सब लोग हमको चुनरी पहना देते हैं, और फिर चुनरी पहन के आरती करनी पड़ती ठाकुर जी की। क्यों? यशोदा जी, नहीं तो लाला सेवा स्वीकार नहीं करते। अनंत भाव हैं बंधुओं, भाव साम्राज्य ही भक्ति है। जिसके हृदय में भाव नहीं, वो भक्ति का लेश मात्र भी, वो पूजा कर रहा है, वो पद्धति निभा रहा है, वो नियम निभा रहा है, वो भक्ति नहीं कर रहा है। भक्ति तो भाव साम्राज्य में आने के बाद ही संभव है।